द सेंटेंस। आज मैं तुम्हें सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। परिभाषा, डेफिनेशन, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो उसे सेंटेंस वाक्य कहते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। एक सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता होता है, यह कोई व्यक्ति या वस्तु होती है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। प्रेडिकेट, कर्ता के बारे में कही गई बात को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताते हो कि ऐसा अच्छा है, बुरा है, तो उस टाइप से हम कैसे कहते हैं, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मोहन गोज टू द मार्केट, मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन क्या कर रहा है, मोहन मार्केट जा रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो जी क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ही हैज गुड मैनर्स, उस तो ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया। गुड मैनर्स, उसके पास कैसे हैं, अच्छे तरीके हैं, उसमें अच्छे गुण हैं। सचिन प्लेस क्रिकेट, सचिन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और कैसा खेलता है वो, क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये नोट्स, आपने देखा कि सब्जेक्ट अक्सर प्रेडिकेट से पहले आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है। परंतु कभी इसके विपरीत भी हो सकता है, जैसे प्रेडिकेट पहले आ गया है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो हेयर कम्स द रेन, बारिश आती है। देयर गोज माई बस, मेरी बस यहाँ आती है। तो प्रेडिकेट पहले भी आ सकता है और सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, और सब्जेक्ट पहले भी आ सकता है, प्रेडिकेट बाद में भी आ सकता है। तो विटर, विटर इज द टेस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इस तरीके से आता है। अ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, चार। तो ये पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू हो गए, एंड थ्री इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये दे रखा है यहाँ पे, असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। इस वाक्य में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, जैसे कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। माई मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये क्या, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य है। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। किसी से इस वाक्य में कोई प्रश्न पूछता है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन, इस वाक्य में कोई प्रश्न पूछता है, इस वाक्य में क्या होता है, हम जिससे कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे वेयर इज योर मदर, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है लास्ट में। तो हैव योर फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। तो ये किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी इस तरीके से आते हैं। जैसे कि इस वाक्य में कोई प्रार्थना, आज्ञा अथवा शिक्षा होती है। प्रार्थना करते हैं, जैसे ये बोलते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलिए। तो हम किसी को आज्ञा बोलते हैं या शिक्षा की बात करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को शिक्षा दे रहे हैं हम। तो ऐसे इस तरीके से में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस और आज्ञा वाक्य। फिर एक्सक्लेमेटरी समय, विस्मयाती बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस वाक्य में आश्चर्य, दुख, हर्ष तथा अन्य तीव्र भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस, ये वाला सिंबल होता है, कौन सा, ये वाला सिंबल इस सेंटेंस में होगा, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ लग रहा है, तो इस तरीके से होता है। तो अलास माई पैट डॉग इज डेड, अलास मतलब हाय, मेरा पालतू, पैट मीन्स पालतू कुत्ता मर गया। तो कहता हूँ हो, मेरा पालतू कुत्ता मर गया। हुर्रे वी आर द न्यू चैंपियनशिप, हुर्रे हम क्या नए चैंपियनशिप बन गए हैं, जीत गए हम। तो इसका हुर्रे माई पापा आ गए, माई फादर इज कम। तो और ये नीचे आपके होमवर्क है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक दे रखा है नीचे तक। आप इसे कंप्लीट करके कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।